गन पॉइंट पर ये कह दिया अपराधियों ने, अगर गोली दोगे तो उड़ा देंगे। कहा था, जिसकी वजह से शाहबाद में एक ठेकेदार मारा गया, चील में एक ठेकेदार मारा गया। आप ये देख लेते हो कि हरियाणा प्रदेश में रोज़ खून खराबा हो रहा है, और इसके ऊपर अभय सिंह ने ये कह दिया कि मुझे एक दिन का मुख्यमंत्री बनाओ, फिर देखो ये अपराधी कहाँ जाएंगे। मैं समझता हूँ उन्होंने ठीक कहा, क्योंकि एक ज़रूरत है कार्यशील कुशल प्रशासक की हरियाणा प्रदेश में, जो प्रशासन पे नकेल कस सके। आ गया हमारे बीच में कि वो अपना प्रतिपक्ष का नेता भी नहीं बना सके, जो बहुत ज़रूरी था। जहाँ सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी होती है, विपक्ष की भी एक बड़ी भारी जिम्मेवारी है लोगों की आवाज़ उठाना, परंतु वो अपना विपक्ष का नेता नहीं बना पाए। और जहाँ तक ज़िला के अध्यक्षों को बनाने के लिए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और देश के प्रतिपक्ष के नेता आए, पहली बात तो उनके लिए ये बहुत छोटी बात थी। और फिर किसी के साथ चले गए, किसी के सिर पे हाथ रख दिया, किसी के कौवे पे हाथ रख दिया, किसी के कंधे पे रख दिया, किसी के साथ बैठ के गाड़ी में चले गए। मैं समझता हूँ इससे और पार्टीबाजी बढ़ेगी। और आपको पता है कि हरियाणा प्रदेश में अब की बार कितना कांग्रेस पार्टी के लिए गोल्डन चांस था कि हरियाणा में हवा तो कांग्रेस की थी और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। उसका मुख्य कारण ये था कि कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी, और कांग्रेस पार्टी ने अपने ही उम्मीदवारों को हराने का काम किया। कांग्रेस में बैठे कुछ नेता बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। रामपाल जी, देखने की बात यह है कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका अदा नहीं कर रही, लेकिन इनेलो ने भी अभी सरकार के खिलाफ कोई बड़ा मोर्चा नहीं खोला। कई ऐसे मुद्दे थे, चाहे अभी सीईटी का जो एंट्रेंस था उसके नॉमिनेशन को लेकर हो, इससे पहले 4 लाख जो बीपीएल कार्ड काटे गए उसको लेकर हो, या विधानसभा में जो 2 बीजेपी लीडर आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए दिखाई दी, उसको इनेलो ने छोड़ दिया। आपको शायद इस बात का नज़ारा देखा नहीं कि जब हरियाणा प्रदेश का भाखड़ा का पानी 9,000 क्यूसिक से 4,000 क्यूसिक कर दिया था, तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान कर दिया था कि हम सड़कों पे उतरेंगे, और हमने प्रदर्शन किया जिसकी वजह से पानी छूट गया। आपने इस बात को भी शायद देखा होगा कि जब एक किसान को जला के मार दिया पानीपत में, तो हमारी पार्टी ने ही प्रदर्शन किया और किसी ने किया ही नहीं। एचएयू के छात्रों पर जब लाठीचार्ज हुआ, तो हमारे ही नेता, हमारी पार्टी के ही विधायक वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने ही उनको हॉस्पिटल में दाखिल कराया, उस आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। और हम ही, चाहे बीपीएल कार्ड हो, चाहे परिवार पहचान पत्र हो, चाहे हरियाणा प्रदेश के पानी की लड़ाई हो, चाहे बिजली की लड़ाई हो, चाहे बेरोजगारी की लड़ाई हो, हम ही लड़ रहे हैं, और बाकी तो किसी ने आज तक प्रदर्शन किया ही। मतलब एक और बात है कि जब भी आपके शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई बयान दिया जाता है, उसका काउंटर जेजेपी के नेता करते हैं। अभी जिस तरह से एक बयान दिया था अभय चौटाला जी ने कि एक दिन का मुख्यमंत्री बना दो, उसके काउंटर सरकार की तरफ से ना होकर जेजेपी की तरफ से किया जाए। ये तो वो जाने, जेजेपी वाले बताएंगे वो क्यों करते हैं। परंतु हरियाणा प्रदेश में अपराधी लोग दनदना रहे, रोज़ मर्डर, कत्ल, आज फिरौती मांगी जाती है, किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में बलात्कार हो रहे हैं। और आपको पता होगा कि जमुनानगर ज़िले में 55 जोन थे शराब की बोली करने के लिए, केवल 10 की बोली है उसकी, 45 की आज तक भी जोनों की बोली नहीं है उसकी। और हरियाणा प्रदेश में 300 ठेकों की बोली हुई नहीं। गन पॉइंट पर ये कह दिया अपराधियों ने, अगर गोली दोगे तो उड़ा देंगे। कहा था, जिसकी वजह से शाहबाद में एक ठेकेदार मारा गया, चील में एक ठेकेदार मारा गया। आप ये देख लेते हो कि हरियाणा प्रदेश में रोज़ खून खराबा हो रहा है, और इसके ऊपर अभय सिंह ने ये कह दिया कि मुझे एक दिन का मुख्यमंत्री बनाओ, फिर देखो ये अपराधी कहाँ जाएंगे। मैं समझता हूँ उन्होंने ठीक कहा, क्योंकि एक ज़रूरत है कार्यशील कुशल प्रशासक की हरियाणा प्रदेश में, जो प्रशासन पे नकेल कस सके और इन अपराधियों को ठौर ठिकाने लगा सके। और वो अक्षमता आज अभय सिंह चौटाला में है, और है नहीं, क्योंकि आपने देख लिया होगा
कि कांग्रेस का राज देखा, बीजेपी और जेजेपी का देखा, केवल घपले और घोटाले देखने को मिले थे और उसके बाद फिर बीजेपी का देखा। हम आज भी आपके माध्यम से कहते हैं कि एक बार अभय सिंह चौटाला को भी मौका हरियाणा प्रदेश की जनता देखे और फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक पोस्टर जारी किया, शायद आपने भी देखा होगा कि पुलिस कर्मियों के साथ एक उनकी फोटो है, पोस्टर है, उसके साथ एक स्लोगन लिखा गया है। क्या लगते हैं कि इस तरह से हरियाणा अपराध मुक्त हो जाएगा? आज वक्त नहीं है हंसी और ठिठोली का। आज वक्त नहीं है कि हम इधर उधर की बात करें, हम मतलब सर की बात करें तो ज़्यादा बढ़िया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री को मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जो समस्याएं, जो अपराधी आज फिरौती मांग रहे हैं, जिस प्रकार से ठेकों की बोली नहीं हो रही, जिस प्रकार से रोज़ की रोज़ गोलियां चलती हैं, खून खराबा होता है, उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हंसी और ठिठोली में समय नहीं गुजारना चाहिए। देख में की गई है। उन्होंने एक प्रदेश की ऐसी कार्यकारिणी गठित की है जो कि दोबारा से इंडियन नेशनल लोकदल को उसी स्थान पे ले आई है। जो जब आदरणीय रामपाल माजरा जी प्रदेश अध्यक्ष बने, उन्होंने जब प्रदेश की टीम बनाई और चंडीगढ़ में मीटिंग करी, उस दिन हमने देखा भाई सुरजीत पहलवान जी, जो कि कर्मठ और मजबूत एक व्यक्ति है, उन्होंने अपनी कार्यशैली जब स्टार्ट करी तो बहुत अच्छी मीटिंग करके